हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ सामाजिक अध्ययन और बुक का नेम है आपका भारत और समकालीन विश्व। और यहाँ पर आप देखो अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर। प्रश्न 1 आपके पास आता है यहाँ पर, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो उत्तर आप लिखोगे, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण हुई थी, जो कि आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखोगे। पहला है यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियाँ। तो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग। प्रथम एस्टेट में पादरी आते थे, दूसरे एस्टेट में कुलीन एवं तृतीय एस्टेट में व्यवसायी। व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आते थे। यह केवल तृतीय एस्टेट ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी। सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को चर्च को भी कर देना पड़ता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय एस्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ। तो इसको आप स्टार्ट करोगे, सन 1974 में बूबू राजवंश का लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा और उसने ऑस्ट्रिया, यानी कि इसको आप ऑस्ट्रिया नहीं से ऑस्ट्रिया करोगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी की और यहाँ पर सत्तारूढ़ होने पर उसे जाना खाली मिला। सेना का रख रखाव, दरबार का खर्चा, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने से प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट के जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक एस्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय एस्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉकआउट कर गए। वॉकआउट कर गए का इसका मतलब है यानी कि बाहर आ गए, ठीक है। फिर है यहाँ पर थर्ड पॉइंट है फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी। अब यहाँ पर आप देखो फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी अधिकतर के भोजन का मुख्य भाग था, यानी कि अक्सरतर जो लोग थे वो क्या खाते थे, पाव रोटी के भाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया था तथा अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई थी। फिर आप लिखोगे चौथा पॉइंट है यहाँ पर दार्शनिकों का योगदान। तो इसको आप स्टार्ट करोगे, 18वीं सदी के दौरान मध्य वर्ग शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा, ठीक है। मध्य वर्ग जो था वो शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा और यहाँ पर है सामंतवाद समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनैतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। ये विचार सैलून एवं कॉफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा तथा वाद विवाद के फलस्वरूप तथा पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत को नकार दिया। फिर आप लिखोगे फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर राजनैतिक कारण। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियो एवं आबेसिये के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया एवं शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाली संविधान नहीं बनाएंगे तब तक सभा को भंग नहीं करेंगे। जिस समय राष्ट्रीय सभा संविधान का मसौदा बनाने में व्यस्त थी, उस दौरान सामंतों को विस्थापित करने के लिए बहुत से स्थानीय विद्रोह हुए। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया, यानी कि और भी ज़्यादा बढ़ता गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गलियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट ने सेना टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के लिए आदेश दिए। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तिल किले की जेल, जिसे कि सम्राट का निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, जो उसमें जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ।
फिर आप देखो आगे है यहाँ पर सम्राट लुई। सम्राट लुई 16वें एवं उनकी रानी मैरी एंटोइनेट ने अपने विलासितापूर्ण जीवन एवं खर्चीले तौर तरीकों पर काफ़ी धन बर्बाद किया। उच्च पद आमतौर पर बेचे जाते थे, पूरा प्रशासन भ्रष्ट था और प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे। किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था। लोग प्रशासन की इस दूषित प्रणाली से तंग आ चुके थे तथा इसे बदलना चाहते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फ्रांस में थी क्रांति का शुरुआत हुआ, ठीक है, प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर आप देखो प्रश्न 2 है हमारे पास, फ्रांसीसी समाज के कौन से समूहों को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूहों को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया और समाज के कौन से वर्ग को क्रांति के परिणाम से निराश हुई होगी? ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर उत्तर आप लिखोगे, तृतीय एस्टेट के धनी सदस्यों, जिसे कि मध्य वर्ग भी कहते हैं, को फ्रांसीसी क्रांति के सर्वाधिक लाभ हुए। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारी और यहाँ पर है वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई। अब आप देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत। क है यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ख है यहाँ पर, यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं व 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोगों के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए। फिर ग है यहाँ पर, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। फिर घ है यहाँ पर, इसने यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनैतिक बदलाव की शुरुआत की। फिर अगला लिखेंगे आप, इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य लोगों में लोगों के गणतंत्र के विचार का विकास किया। फिर है यहाँ पर, इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के समक्ष लोगों की समानता की धारणा बनी। फिर अगला लिखेंगे आप, इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवादी की अवधारणा दी, और यहाँ पर राष्ट्रवादी की जो अवधारणा थी उसको बढ़ावा दिया, जिसने पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड तथा इटली में लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया, जो दैवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे। फिर आप अगला लिखेंगे यहाँ पर, राजा राम मोहन रॉय जैसे नेता फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रचारित राजशाही एवं उसके निरंकुशवाद के विरुद्ध प्रचारित विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव विश्व भर में जन आंदोलनों का प्रारंभ तथा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होना था। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताया, जितने भी आंसर्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल में लॉन्ग में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें से सब कुछ शॉर्ट करना है तो वो आप बीच बीच में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर उनको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है इस प्रकार हैं। क है यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, फिर ख है समानता का अधिकार, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, फिर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधियों से घिरे हुए थे? तो अब इसका उत्तर आप लिखोगे, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का
खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर्श संदिग्ध अर्थों से भरे पड़े थे। तो अब इसमें देखोगे आप कौ लिखोगे। घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान है, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिसमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, जिन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया था। फिर आप देखो ख है यहाँ पर, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। फिर गौ है यहाँ पर, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। फिर प्रश्न 6 हम देखते हैं यहाँ पर, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, सन 1996 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्रायः विधान सभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंश को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, अब इसमें क्या हुआ, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ बना दिया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल की एक समान पद्धति शुरू की। अंततः 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हुई। तो क्लास 9 यहाँ पर आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देखे एंड मैंने अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी बना रखे हैं। मैंने सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।